जीन बौद्धा राजनीतिक जो विचारों की श्रृंखला है, ये द्वितीय वर्ष के इस पाठ्यक्रम में आज अपन देखेंगे जीन बौद्धा के राजनीतिक विचार और विशेषकर जीन बौद्धा के संप्रभुता संबंधी विचार। जब हम किसी विचारक के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन उस विचारक ने जो चिंतन दिया है उसका व्यक्तित्व और उसका कर्तृत्व का विश्लेषण करना जरूरी होता है, क्योंकि एक चिंतक के रूप में जब वो विचारक विचार देता है तो वो उसके विचार या उसका चिंतन, उसके विचारों की पृष्ठभूमि वो उसके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब हम जीन बौद्धा के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो जीन बौद्धा जो थे फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों में से माने जाते हैं और उनका जन्म 1530 ईस्वी में अंजर्स नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभ में उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया और इसके फलस्वरूप फ्रांस का एक विश्वविद्यालय है तुलूज, उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने कानून के पर्याध्यापक के रूप में वहीं कार्य प्रारंभ किया। किंतु जीन बौद्धा का अध्ययन के अंदर अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए अध्यापन को छोड़कर वो 1560-61 में पेरिस में वकालत करने चले गए। यद्यपि एडवोकेट के रूप में या अधिवक्ता के रूप में उनके कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, तथापि उन्हें चिंतन करने, अध्ययन करने और अपने ग्रंथ लिखने का यहाँ अवसर मिला। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय ने जीन बौद्धा को अपने दरबार में रख लिया। बौद्धा फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सदस्य रहे। जीन बौद्धा का जो ज्ञान का क्षेत्र था वो अधिक व्यापक था। उसने न केवल राजनीति, न्याय और इतिहास जैसे गंभीर विषयों का अध्ययन किया, वर्ण, मुद्रा, सार्वजनिक वित्त, शिक्षा और धर्म का भी गहन अध्ययन मनन किया। बौद्धा के इस चिंतन के बारे में विद्वान मूरे कहते हैं कि वह एक महान विद्वान था, एक महान विचारक था, एक महान न्यायवादी था जो कानून के विषयों की उत्पत्ति के प्रति भी उतनी ही जिज्ञासा अथवा रुचि रखता था जितनी स्वयं नियमों के प्रति। वह संसार कुशल ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने सामान्य ज्ञान को, संपूर्ण उपलब्धियों को राजनीतिक समस्याओं के अनुसंधान में लगा दिया। वह एक ऐसा समाजशास्त्री भी था जो न तो नामों का ही व्यवहार करता है, न ही शब्दों के साथ खिलवाड़ करता है। अर्थात जीन बौद्धा का जो व्यक्तित्व था वो व्यापक था और बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करने वाला उसका कोई एक क्षेत्र नहीं है। केवल राजनीति नहीं, केवल सार्वजनिक वित्त नहीं, केवल शिक्षा नहीं, केवल न्याय नहीं, केवल इतिहास नहीं, बल्कि बहुआयामी शिक्षा के कह सकते हैं शिक्षक थे। और उनकी जो भाषा, उनकी जो शब्दावली थी वो बहुत अधिक महत्व रखती है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रेस्पॉन्स प्रमुख है। इसके अलावा डेमोनोनी, हेपामोर्स, यूनिवर्स, नेचर थिएटर्स, सिक्स लीवर्स, डीला रिपब्लिका उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और जीन बौद्धा ने सबसे अधिक और उनके जो विचारों को प्रभावित जब करने वाला जो इशू है वो है उनका जो संप्रभुता संबंधी विचार है, क्योंकि उनके चिंतन के अंदर वो तत्व मौजूद है संप्रभुता के जो कि मैकियावेली ने प्रस्तुत किए थे। और उस समय जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारधारा है उनका भी प्रभाव उसमें उनका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन सन 1596 में प्लेग के रोग से उनकी मृत्यु हो गई। मैक्सी के अनुसार बौद्धा उन अमर लोगों में से एक हैं जो अंधविश्वासों और धर्मांधता के मौसम में रहकर भी विवेक के अधीन रहे। पारस्परिक कलह और झगड़ों का विरोध कर उन्होंने एकता और विवेक का परिचय दिया, व्यवस्था पर बल दिया। वे प्रगतिशील विचारक थे, वे अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे 6 बुक्स ऑफ कंसल्टिंग ऑफ द रिपब्लिक, डी रिपब्लिका कह दें, चाहे रिस्पॉन्स कह दें, यूनिवर्स, नेचर्स एंड थिएटरियम्स कह दें, डेमोमनीस कह दें, द मेथड्स ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इत्यादि कह दें, इन रचनाओं में उन्होंने अपने ज्ञान को स्पष्ट किया है।
जब जीन बोधा की बात करते हैं तो उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रतिपादित किया और ये उनकी सबसे बड़ी देन है। इससे पूर्व भी चिंतक इस सिद्धांत की व्याख्या की थी, किंतु बोधा द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का विकास उसके पश्चात विविध विद्वानों ने किया और आज भी ये सिद्धांत मान्य है। इसलिए जीन बोधा को राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये विधिविता होने के नाते बोधा ने संप्रभुता संबंधी धारणा को विधि शास्त्रीय ढंग से समझाने का व्यापक प्रयास किया। जैसा कि कोकर लिखते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोधा का सबसे बड़ा और विशिष्ट योगदान है। बोधा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा या संप्रभुता क्या है, जीन बोधा कहते हैं वह अर्थात संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यानी संप्रभुता जो है वो नागरिकों पर और प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। उनके अनुसार संप्रभुता ही वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है। संप्रभुता का प्रयोग करके राज्य अपने नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर सकता है और अपने नागरिकों को मनचा आदेश दे सकता है। अतः संप्रभुता के प्रयोग में किसी भी प्रकार के कानूनों से बांधा नहीं जा सकता, अर्थात संप्रभुता सर्वोच्च है। इस आधार पर यदि यह देखा जाए तो जीन बोधा ने जो संप्रभुता के लक्षण बताए हैं, जो विश्लेषण किए हैं, उसमें पहली बात तो यह है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है। सॉवरेनिटी इज ए सुप्रीम पावर। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है तथा जिसे जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह शक्ति सभी कानूनों की जननी है। दूसरी बात कही गई कि संप्रभुता एक निरपेक्ष और स्थायी शक्ति है। जीन बोधा के शब्दों में संप्रभुता एक राज्य के शासन करने की निरपेक्ष और स्थायी शक्ति है। इसका तात्पर्य है कि संप्रभुता शक्ति सत्ताधारी मर सकता है लेकिन संप्रभुता कभी मर नहीं सकती, संप्रभुता सदैव मौजूद रहती है। तीसरी बात है कि संप्रभुता सभी वैधानिक बंधनों से मुक्त है, कानूनी बंधनों से मुक्त है। सॉवरेनिटी इज फ्री फ्रॉम दिस लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अर्थात संप्रभुता जो है वो किसी प्रकार के बंधनों में नहीं बांधी जा सकती। जीन बोधा के मत अनुसार संप्रभुता सभी प्रकार के कानूनी बंधनों से या मर्यादाओं से मुक्त है क्योंकि संप्रभुता स्वयं कानून का स्रोत है। फिर नेक्स्ट विशेषता यह है कि संप्रभुता सभी नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य का शासनाधिकार है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संप्रभुता राज्य का एक ऐसा शासनाधिकार है जो नागरिकों और प्रजाजनों पर समान रूप से लागू होता है और उसके अधिकारों और कार्यों को समान रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ नेक्स्ट जो संप्रभुता की विशेषता यह है कि राज्य का एक ये अनिवार्य तत्व है, उसके अभाव में राज्य की कल्पना करना ही असंभव है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों क्षेत्रों में होती है। फिर नेक्स्ट संप्रभुता की विशेषता यह है कि उसका विभाजन नहीं हो सकता। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इसका विभाजन नहीं हो सकता। जीन बोधा का मानना है कि प्रत्येक सुव्यवस्था राज्य में अविभाज्य शक्ति का होना परम आवश्यक है ताकि अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। इस प्रकार जीन बोधा ने यह निर्धारित किया कि संप्रभुता ये तत्व संप्रभुता जिसमें पाए जाए और संप्रभु को जो क्या क्या कार्य निष्पादित किए जाने चाहिए, इसमें जीन बोधा कहते हैं कि नागरिकों के लिए कानून बनाना, संधि करना और युद्ध छेड़ना, उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करना और प्रजा की अपीलों को सुनना, अधिकारियों को शासन करने का अधिकार देना, करों को माफ़ करना या करों से मुक्ति देना, प्राणदंड देना, मुद्रा प्रणाली का मूल्य और स्वरूप निर्धारित करना, समस्त नागरिकों को उनकी शपथों के पालन करने के अवसर देना, ये संप्रभु के कार्य है, संप्रभु के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और ये संप्रभुता की सबसे बड़ी देन है। लेकिन इसके साथ ही जो जीन बोधा ने संप्रभुता के लिए कुछ सीमाओं को भी निर्धारित किया, जिसमें प्राकृतिक नियम, समाज की मान्यताएं, व्यक्तिगत संपत्ति, पारिवारिक जीवन, नैतिक और धार्मिक मान्यताएं और विवेक जो है, इन सब के आधार पर संप्रभुता को सीमित किया जा सकता है। प्राकृतिक आधारों पर, समाज की मान्यताओं के आधार पर, व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर, पारिवारिक जीवन के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर और विवेक के प्रयोग से। अब अंतिम स्थिति में देखें कि क्या जीन बोधा के ये जो विचार है वो आलोच्य नहीं है? ऐसा नहीं है।
क्योंकि जिन बौद्धा ने जो संप्रभुता के विचार दिए हैं उनको निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसमें पहला है संप्रभुता का सिद्धांत विरोधाभासपूर्ण है। विरोधाभासपूर्ण क्यों? कि एक ओर वह संप्रभु को सर्वोच्च मानता है तो दूसरी ओर उसे प्राकृतिक नियमों से सीमित मानता है, तो दोनों आपस में विरोधाभासपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात यह कि एक ओर वह संप्रभु को सर्वोच्च मानता है और दूसरी ओर वह संप्रभु को राज्य के मौलिक एवं संवैधानिक कानूनों के उल्लंघन और परिवर्तन की आज्ञा नहीं देता। एक ओर वह संप्रभु को सर्वोच्च मानता है तो दूसरी ओर वह संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से बाहर कर देता है, तो उसके संप्रभुता के सिद्धांत में स्वतः ही विरोधाभासपूर्ण तथ्य पाए जाते हैं। फिर संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्यों? कि संप्रभुता का सिद्धांत अस्पष्ट है क्योंकि वह एक साथ संप्रभु को अनेक आधार प्रदान करता है और उसके अनुकूल और उसका स्वरूप निर्धारित करता है। उसकी संप्रभुता प्राकृतिक कानून, धार्मिकता और नैतिक मान्यताओं पर आधारित है। अतः उसके अनुकूल आचरण करने वाली राज्य शक्ति ही संप्रभु है, लेकिन इन तत्वों की व्याख्या और इसको निर्धारित करने वाली शक्ति के संबंध में अब कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं देता, उसकी समझ संप्रभु पर छोड़ देता है। फिर संप्रभु आंशिक संप्रभु है। आंशिक संप्रभु का अर्थ ये हुआ कि संप्रभु है लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रकार के बंधन लगा दिए गए हैं, इसलिए संप्रभु निरपेक्ष नहीं है। इसके साथ सामुद्रिक विधियों का जो विचार है वो भी संप्रभुता विरोधी है कि जीन बौद्धा ने कहा है कि जो साम्राज्यिक विधियों का जो विचार है, कॉन्सेप्ट ऑफ द लीगेस इम्पेरी ऑफ अगेंस्ट द सोवरेंटी, तो उसके अनुसार संप्रभु सर्वोच्च है। फिर भी कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें वो साम्राज्यिक विधियां कहता है और जो संप्रभुता को मूर्त रूप प्रदान करती है, इसलिए उस पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके संप्रभुता का जो ये विचार है वो पूर्णतः अमर्यादित नहीं है, और जबकि वो सिद्धांत के रूप में उसको जो है संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है, लेकिन व्यवहार में उस पर बंधन लगाता है।